कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होते। उनके जीवन में बिल्कुल दुख ही दुख भर रहा होता है, लेकिन वो अपने दुख उनको दिखते ही नहीं है, वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। लेकिन दूसरों के जो सुख से भी दुखी रहते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति सुख में भी हो तब भी उन्हें दुखी ही दिखेगा वो। उनके खुद के जीवन में इतनी चिंता के विषय होते हैं कि उनके जीवन में खुद ही चिंता भरी हुई है पूरे में। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता कोई विषय है ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को चिंता दिखेगी। देखा होगा आपने, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं ऐसे लोग। अगर कोई इंसान मोटा हो जाए तो बोलेगा अरे मोटा कैसे हो गया, क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो गया, क्या दिक्कत है, चेक करा डॉक्टर को, कैसे फूले जा रहा है। और इसके उलट अगर कोई इंसान पतला हो जाएगा, अरे कैसे पतला हो गया, क्या बात हो गई, बीमारी हो गई क्या, चेक करा भाई, ये वो। मतलब वो खुद कैसे हैं उनको खुद को अपने शरीर से मतलब नहीं होता। यानी कि वो खुद मोटे हैं पतले हैं उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा मोटा या पतला हो रहा है उससे उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको बहुत परेशानी हो रही है, जैसे कि वो खुद ही हो गए हों। अगर कोई इंसान पतला हो जाएगा तो कहेंगे अरे क्या बात है, चिंता करते होंगे तुम, ये करते होंगे। अरे वो जो बंदा पतला हो गया होगा उसके जीवन में कोई भी चिंता का कोई विषय नहीं होगा, कुछ चिंता करता ही नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है वो बहुत चिंता करता है अपने, उसके ज़िंदगी में पूरा जीवन ही उसका चिंता का विषय बना हुआ है, वो खुद भी एक चिंता का विषय ही है। तो उनकी सुबह जो होती है वो चिंता के साथ ही होती है, और रात में जब वो सोते हैं तब भी चिंता के साथ ही सोते हैं। तो उनके खुद के जीवन में चिंता भरी होती है, लेकिन उन्हें दिखाई दूसरों में देती है कि दूसरा चिंतित है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हर किसी के उस काम में टांग अड़ाते रहते हैं। मतलब ऐसे लोग अपनी इज्जत की भी बहुत परवाह करते हैं भाई साहब, मान सम्मान की अपनी उनको ठेस ना पहुंच जाए ऐसी बहुत इज्जत करते हैं। अब देखो सोचने वाली बात है भैया कि देखो जिसका कोई सम्मान होगा तो उसको डरने की क्या जरूरत है, उससे पता भी मेरा सम्मान है। लेकिन जिन लोगों का सम्मान ही नहीं होता है वे लोग अपना सम्मान बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो वो सम्मान बनाने में क्या करते हैं, उनका कोई सम्मान तो होता नहीं है, वो नीच इंसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, झूठ बोल बोल के अपना सम्मान बनवाते हैं, अपना मतलब मान बढ़वाते हैं, लोगों के सामने झूठ बोलते हैं। और उनको लगता है उनके खुद के मन में स्वयं के कि हाँ भाई हम सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन वो सम्मानित खुद से खुद ही हो रहा होता है, और खुद से खुद भी नहीं हो रहा होता वो सम्मानित, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का सम्मान है तो उसको डरने की क्या ज़रूरत है, उसे पता है भाई मेरे पे सम्मान है, तो बस मेरे को बताने की क्या ज़रूरत। दूसरे बताएंगे मेरा सम्मान है या नहीं, मैं अपने स्वयं के मुँह से बोलता बौंकता फिरता रहूँ कि भाई मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ, बहुत सम्मानित, तो इसमें मेरा सम्मान घट रहा है। सम्मान बढ़ता है तब जब दूसरा व्यक्ति उसकी तारीफ़ करे उसके सम्मान की, तो व्यक्ति ऐसा करते हैं। लेकिन देखो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बात यह है कि कोई व्यक्ति बलवान है, ताकतवर है, तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं ताकतवर हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, वो ताकतवर है। तो अगर वे कमज़ोर व्यक्तियों पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब कि वो भी कमज़ोर ही है, इसलिए वो कमज़ोर व्यक्तियों पे ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ताकतवर से वो भिड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। तो फिर वे क्या करता है कि भैया कमज़ोर व्यक्ति को ही दबाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं के जैसा कमज़ोर है। तो ऐसे ही वो लोग होते हैं कि जिनका मान सम्मान नहीं होता ना बिल्कुल भी समाज में या कहीं पे भी, तो वे लोग जो हैं झूठ बोल बोल के अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। इससे लगता है उनको कि हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। अरे जिसका मान सम्मान है उसको बोलने की क्या ज़रूरत है, दूसरे बोलेंगे उसके मान सम्मान के बारे में, दूसरा बताएगा। वो स्वयं कौन होता है निर्धारित करने वाला कि उसका मान सम्मान है या नहीं। और भैया करने को भैया वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मान ले, अपने आप को खुद ही अकेला वोट दिया है, उससे क्या होगा, वो खुद ही मानेगा प्रधानमंत्री अपने आप को, दुनिया नहीं मानेगी उसको, देश नहीं मानेगा प्रधानमंत्री। लेकिन जिस व्यक्ति को पूरे देश की जनता ने चुना है उस व्यक्ति को हर कोई प्रधानमंत्री मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि उसको वो ओहदा दिया गया है। तो ऐसे ही जो बलवान है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो बलवान है, वो बलवान है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसे अपने आप भी बोला जाए कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, तो इससे क्या होगा, वो बलवान अगर नहीं होगा तो क्या वो बलवान हो जाएगा, या अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो उसकी क्या ताकत कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, करते वो लोग हैं दिखावा जिनके पास होता ही नहीं है कुछ दिखाने के लिए। तो ऐसे ही वो लोग होते हैं कि दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं, वो अपने दुख से परेशान नहीं रहते, उनके जीवन में इतना दुख भर रहा है। लेकिन दूसरा कोई सुखी है तो उसके सुख को देख के ज़रूर परेशान होंगे। अगर दूसरा कोई चिंता नहीं करता है तो उसको चिंता करने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ चिंता करो, हम करते हैं चिंता, तुम भी करो चिंता। तो बस कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ होगा, एकदम बढ़िया चंगा फिट होगा,
तो बस उसको बोल देंगे अरे कैसे पतला होते जा रहे हो, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, अंदरूनी बीमारी हो गई है, कोई गहरी बीमारी है तुम्हें कहीं अंदर से। तो ऐसे कर करके वो व्यक्ति को भाई साहब वो स्वस्थ था और बस उसकी चिंता उसी ने डाल दी चिंता, और वो व्यक्ति उसी के बारे में सोचने लग जाएगा क्या पता हकीकत में बीमारी हो भैया, चेक ही करा लाऊं मैं डॉक्टर का। उसी बहाने वो डॉक्टर की भी थोड़ी मौज करी आएगा, पैसे वैसे थोड़ी डॉक्टर के भी बन जाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो उनके जीवन में खुद के जीवन में चिंता भरी होती है, खुद के जीवन में दुख भरा होता है, लेकिन दिखता है उनको दूसरों के जीवन में। ओम नमः शिवाय।